सेंटा में नहीं घूम रहे हो, अपना धन भूल गए। ये जो क्रिसमस के लिए खचाखच सजा हुआ शॉपिंग मॉल्स आप देख रहे हैं, मॉल्स में क्रिसमस का मनाना, वो भी तब जब हमें ऐसे त्योहार को मना रहे हैं जो शायद हमारे देश का भी ना हो। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि अपनी गलती दूसरों पर मत देना। जी हाँ प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे प्राचीन काल से हमारे हिंदू भाई बहन लोग जो गलती दोहराते आए हैं उनमें सुधार करने के बजाय अपनी गलती ईसाइयों पर मरते आए हैं। यूं ही जैसे ही क्रिसमस का समय पहुंचा, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे जिनमें उन लोगों ने क्रिसमस का विरोध किया, और मैं इस वीडियो में उनका कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा और उनको जवाब भी दूंगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक वचन मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी गलती जो दूसरों पर मरते हैं उस विषय को मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा क्यों और कैसे। तो आइए उससे पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक इसी वचन पर आधारित है। पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय और उसका पद संख्या 1, 2 और 3 में इस प्रकार लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। दोस्तों, ये जो वचन अभी मैंने पढ़े हैं, इस वचन को मैं लास्ट में पूरा पढ़ दूंगा, जिससे आप मेरे इस वीडियो का उद्देश्य को समझ जाएंगे। तो चलिए कुछ नफरतबाजी वीडियो दिखाता हूं जिस कारण से हमारे हिंदू भाई बहन के सारे धार्मिक सिस्टम फेलियर है। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, ये जो क्रिसमस के लिए खचाखच सजा हुआ शॉपिंग मॉल्स आप देख रहे हैं, ये भारत के ही शॉपिंग मॉल्स है जिसमें आप सब जाते हैं, जिसको आप सब देखते हो हर साल क्रिसमस में। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिसमस ना मनाओ, जो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वो लोग मनाए, लेकिन भारत के मॉल्स में क्रिसमस का मनाना, वो भारत के मॉल्स में क्रिश्चियनिटी की सारी सामग्री बिकना, भारत की दुकानों में जो हिंदू दुकान है उनमें क्रिसमस की और क्रिश्चियनों की सामग्री बिकना इस भाई को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन क्या कभी किसी ईसाई ने कभी भी किसी ईसाई दुकान में हिंदू धार्मिक जो सामान बिकते हैं तो कभी किसी ईसाई ने इसका विरोध किया क्या कि क्रिश्चियनिटी दुकान में हिंदू सामग्री क्यों बिक रही है? आइए इस भाई को हम एक हिंदू भाई से मिलाते हैं जो इनके सवालों का जवाब वो बखूबी देगा और इतनी अच्छी तरीका से देगा जो ये कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए इस भाई को हम उस हिंदू भाई से मिलाते हैं। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। अबे ये क्या कर रहे हो? अबे सेंटा में नहीं घूम रहे हो, अपना धन भूल गए। धर्म नहीं भूला हूँ, इधर आओ। बहुत धर्म चिल्ला रहे हो ना, राजनीति के बारे में नहीं समझते हो। राजनीति तो नेता लोग करे, धर्म चिल्लाए, उनको अच्छा लगता है। धर्म के नाम पे तुम लोगों को लड़ा रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अरे मानता हूँ धर्म बड़ी चीज है भाई, लेकिन उससे भी बड़ी गरीबी, उसके बारे में कौन सोचेगा? अब देख लो, बेरोजगार बैठे जा रहे हैं, बच्चों के सामने प्रोग्राम है, जो 500 1000 जो भी मिल जाएगा एक दिन का। घर पैसा भी तो भेजना पड़ता है भाई। मैं धर्म चिल्लाता रहूंगा तो पेट कौन भर देगा मेरा? बैठो बता रहा हूँ तुमको, बैठो। पहले मैं बचपन में था ना, तो मेरे यहाँ मुसलमान भी भाई आते थे दीपावली पर, मैं उनके यहाँ ईद पर जाता था। फिर हम लोग चर्च भी जाते थे, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। होली, देव, दीपावली, ईद और ये मैरी क्रिसमस सब लोग साथ साथ मनाते थे। लेकिन नहीं, जब से ये साले नेता पर नेता आ गए, तुमको अलग अलग कर दिए। चिल्लाते रहो।
अरे देखो, बेरोजगारी हुई, शिक्षा हुई, और तुम लोगों को रहन सहन और मेडिकल की सुरक्षा हो, या फिर चाहे जो, उस पर ध्यान नहीं जाएगा उन लोगों का। तुम्हें धर्म में लड़ाए रहेंगे, तुमको लगेगा कि हमारा एक धर्म काहे खतरे में, चलो हम लड़ते हैं, चलो हम लड़ते हैं। कुछ नहीं होता भाई, वो अपने लौंडों को भेज भेज के दूर पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारे लौंडे यहीं रह जाएंगे, तुम भी यहीं रह जाओगे। करो ऊपर तैयारी तुम लोग। मैं तो जा रहा हूँ, जहाँ पैसा मिलेगा जाऊंगा ही भाई ना। ये लो, क्या है क्या ये? इंसानियत है बेटा, थोड़ी बहुत जो बची हो। इस भाई ने 100% सच कहा है। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, मेरी बातों को गौर से सुन लो और समझ लो। नफरत का बीज बोने से कभी भी आप प्रेम का फल नहीं काट सकते। अगर आप नफरत का बीज बोते हैं तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत ही मिलेगा, प्रेम नहीं। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, मैं कहना यही चाहता हूँ, आप लोग जो वर्तमान समय में नफरत का बीज बोकर समझ रहे कि अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो ये आप लोग की गलत फहमी है। आइए एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे हिंदू भाइयों का जो सिस्टम है वो फेलियर है। सहारनपुर में राजपूत समाज ने वाल्मीकि लोगों को मंदिर जाने से रोक दिया। मंदिर से दूल्हा दुल्हन को बाहर निकाल दिया। मंदिर में जाने से रोके जाने के बाद वाल्मीकि समाज में गुस्सा है। राजपूतों ने कहा 5 लाख दो और मंदिर अपने पास रख लो। वाल्मीकि समाज को वहाँ शिव मंदिर से हाथ पकड़कर नीचे उतारा गया है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा जो है मंदिर नहीं है और तुम्हारा इसमें अधिकार नहीं है, तो इस मंदिर का हम ताला लगा रहे हैं और तुम्हें जो है ना यहाँ पर माथा नहीं टेकने देते। संभल के रहे, मुझसे ना टकराए। और वो जाति का कुर्मी पटेल है, मैं रघुवंशी हूँ। हमारे संत में जाति का 2 भेद चलता है। यदि कोई छोटी जाति का है तो उसको मालाधारी बोलते हैं, और ब्राह्मण ठाकुर आदि जाति का है तो उसको सूताधारी बोला जाता है। मैं सूताधारी, वो मालाधारी। इसको मंदिर में नहीं घुसाया जाता, सूताधारी को घुसने का अधिकार होता है। इसको रसोई में नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि ये कुर्मी पटेल है और मैं रघुवंशी हूँ। और कुर्मी पटेल होने के नाते ना तो इसको मठ मंदिरों में रसोई में घुसने का अधिकार है, न पूजा करने का मंदिर में अधिकार है। ये ब्राह्मण ठाकुरों को अधिकार मिला है। कुर्मी है, अपनी जाति के अनुसार चले, रघुवंशी से टकराने की कोशिश ना करे। ऐसे लोगों की वजह से क्या हमारे हिंदू भाई बहन लोग अपने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट में, ईसाई में, मुस्लिम में, अन्य अन्य धर्मों में नहीं जाएंगे क्या, जहां उनको इज्जत, आदर और प्रेम मिलेगा? बिल्कुल जाएंगे। अब यही कारणों से जब हमारे हिंदू भाई लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य अन्य धर्म में चले गए और अभी भी जा रहे हैं वर्तमान समय में, तो अब हिंदुओं का कहना है कि ये ईसाई और मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग हमारे हिंदू धर्म के लोगों को बरगला रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी हिंदू भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको अपने धर्म की रक्षा करना है, उनको बचाना है, तो नफरतबाजी नहीं चलेगी। आपको अपने धर्म को प्रेम से बचाना होगा। हर किसी को इज्जत, आदर और प्रेम पसंद आता है। अगर आप किसी को बेइज्जत करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपसे दूर भागेगा। कारण यही है कि आपके धर्मों को लोग छोड़ छोड़कर अन्य अन्य धर्मों में चले गए और आज आप लोग ईसाइयों को प्रहार पर प्रहार करते जा रहे हैं और उनको दोष लगा रहे हैं। एक तरह तरह के हथियार बनाकर, कभी धर्म परिवर्तन वाला हथियार बनाकर, कभी लालच वाला हथियार बनाकर और तरह तरह के हथियार बनाकर ईसाइयों पर आप लोग प्रहार करके ये कह रहे हैं कि ईसाई लोग हमारे हिंदू भाइयों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और पैसा देकर उनको और जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो ये सब सरासर गलत है। अगर आपको अपने भाइयों को अपने धर्म में बनाए रखना है तो सबसे पहले आपको प्राचीन काल में जो भी गलतियां हुए हैं उसे सुधारने होंगे और उसे सुधार कर एक प्रेम स्वरूप लोगों को बताना होगा, उनसे व्यवहार करना होगा। ये छुआछूत जो आप लोगों ने सिस्टम बना रखे हैं उसे ख़त्म करना होगा। ऊंचा नीचा जाति का सिस्टम ख़त्म करना होगा, जिस कारण से आपका धर्म फिर से बच सकता है। अन्यथा किसी पर भी दोष मरने से उसका जुर्म साबित नहीं होता। और तो और कुछ लोगों की नफरतबाजी इतनी बढ़ गई है कि ईसाइयों का भारत में रहना
उनको पसंद नहीं, जबकि खुद बाहर से आए हुए हैं इस भारत में, इस गोंडवाना लैंड में, जो गोंडवाना आदिवासी के नाम पर ये भारत पहले था, और हिंदुओं ने बाहर से आकर अपने राजा भरत के नाम पर इस भारत को भारत रख दिया नाम, जो कि श्रीमद् भगवद गीता पर इसका पहले श्लोक में वर्णन मिलता है कि राजा भरत के नाम पर इस भारत का नाम भारत रखा गया है। क्रिसमस का मनाना वो भी तब जब हमें मालूम है कि भारत की रक्षा करने के लिए 22 दिसंबर 1704 से लेकर 27 दिसंबर 1704 तक गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने भारत के लिए बलिदान दे दिया, भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और हम उस चीज को भूलकर एक ऐसे त्योहार को मना रहे हैं जो शायद हमारे देश का भी ना हो। गुरु गोविंद जयंती, जो कि सिख धर्म में आता है, ये लोग कभी भी सिख धर्म के धर्मों को तो मानते ही नहीं, और आगे आप लोगों को क्रिसमस के प्रति जलन और ईर्ष्या का ज्ञान बांटने कि हम क्रिसमस क्यों मनाएं, गुरु गोविंद जयंती मनाएं, जबकि सच्चाई तो यह है कि ये लोग कभी भी गुरु गोविंद जयंती मनाएंगे ही नहीं। और आपको आगे ज्ञान बांटने के लिए एक बहन को मैंने देखा कि वो कह रही थी 25 दिसंबर को हमारी तुलसी माता का जन्मदिन है, पर लोग क्रिसमस मना रहे हैं, इस प्रकार से वो कह रही थी। मैं उन बहनों को भी यही कहना चाहूँगा और उन भाइयों को भी यही कहना चाहूँगा कि आपको जिसकी भी त्यौहार मनाना है मनाइए 25 तारीख को, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी त्यौहार मनाने से, तो आपको फ़र्क क्यों पड़ रहा है? इतनी नफरतबाजी क्यों? क्या आपको नहीं पता है कि हर किसी को प्रेम पसंद है, हर कोई प्रेम चाहता है, हर कोई इज्जत चाहता है। जैसे आप खुद का इज्जत और प्रेम चाहते हैं, वैसे दूसरों को भी देना होगा, तभी आपको मिलेगा। आइए दोस्तों, जो वचन अधूरा रह गई थी उस वचन को हम पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाए कि प्रेम की परिभाषा क्या है। पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 9 तक और 13 पद में इस प्रकार लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। 13 पद, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। जैसा कि मैंने इस वचन को पढ़ा, ये सारी बातों को सिर्फ बताया ही नहीं, हमारे यीशु मसीह ने से प्रकट करके दिखाया। हम मनुष्य के बीच में रहते हुए उसने कभी भी बुरा नहीं माना, जबकि हम मनुष्य ने उस पर दोष लगाया। वो स्वयं ईश्वर था, वो चाहता तो हमें सज़ा दे सकता था, बल्कि जो सज़ा हमें मिलनी थी उसे उसने खुद अपने कांधों पर लेकर अपने आप को कुर्बान करके ये साबित कर दिया कि प्रेम सच में अद्भुत है, महान है। तो मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, यीशु ने कहा कि एक गाल पर कोई तुम्हारे थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा ही फेर दो, किसी पर दोष मत लगाओ, किसी के लिए बुरा मत सोचो। अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ता है तो किसी को नंगे घूमने मत दो, उससे भी पहना दो। किसी को ब्याज देकर, उधार देकर वापस लेने की इच्छा ना रखो। यही सारे बातें
जो इंसानियत की बातें हैं उसने हमें सिखाया और प्रेम करना सिखाया। आज यही कारण से ईसाईयत इतनी डेवलपमेंट है, इतना आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सारे सिस्टम इंसान के नहीं खुदा के हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा के हैं। और हमारे हिंदू भाई बहन लोगों का कहना है कि ईसाई लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं। वो यह नहीं देखते हैं कि उन्होंने प्राचीन काल में क्या गलती की थी और अभी भी उस गलती को दोहरा रहे हैं, और उन गलती को छुपाकर ईसाइयों पर दोष मढ़ रहे हैं कि ईसाई लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते हैं, बजाय अपने धर्म को सुधार करने के ईसाइयों पर दोष मढ़ते हैं। इसे कहते हैं अपनी गलती दूसरों पर मढ़ना। दोस्तों, जब मैं छोटा था ना, उस समय पर हमारा एक छोटा भाई है जो कि गलती करता था तो अपना गलती का दोष मुझ पर मढ़ देता था, उससे मेरी माँ मुझे पिटाई लगाती थी। तो वैसा ही आज हमारे हिंदू भाई लोग कर रहे हैं। मैं हिंदू भाई से एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी पर दोष मढ़ने से नहीं होगा। अगर आपकी धर्म की रक्षा करना है आपको स्वयं, तो आपको किसी से मारपीट करके नहीं बल्कि प्रेम से करना होगा। अगर आपको अपने धर्म में सुधार करना है तो सबसे पहले अपने धर्म का जो छुआछूत, ऊंचा नीचा जाति का जो भेदभाव वाली सिस्टम आप लोगों ने बना रखे, उसे चेंज करना होगा। कैसे? आइए उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर मैं किसी को पूछूं भीड़ में जाकर कि ट्रेन कामयाब है या पटरी, तो उनमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि पटरी, और बहुत सारे लोगों का जवाब होगा ट्रेन, और बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि दोनों। पर मैं आप सभी से ये कहता हूँ कि ना तो ट्रेन कामयाब है, ना पटरी कामयाब है, ना दोनों कामयाब है। कामयाब है उनका सिस्टम। अगर मैं ट्रेन को पटरी से उतार कर रोड में दौड़ाऊंगा अनरीति बेस सिस्टम के, तो वो रोड पर नहीं चलेगा, क्योंकि उसका सिस्टम पटरी में चलने का बना हुआ है। इसलिए न तो ट्रेन कामयाब है, न पटरी कामयाब है उसका सिस्टम। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप सभी से, कि अगर आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है तो मारपीट करने से आपके धर्म की रक्षा नहीं होगी, क्योंकि मारपीट करने से और नफरतबाजी होगी, जिससे आपकी धर्म में घटोती होगी। ईसाइयों पर दोष लगाते रह जाएंगे, लेकिन आपकी धर्म की रक्षा आप कभी नहीं कर पाएंगे। धर्म की रक्षा करना तो हमारे खुदाबंद ने सिखाया कि प्रेम करना। तो यही सारे बातें हैं। ईसाइयों को मारना पीटना बंद कीजिए, उस पर दोष लगाना बंद कीजिए। अगर आपको अपनी धर्म की चिंता है तो प्रेम करना सबको सिखाइए और प्रेम से रहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रेम है और हर किसी को प्रेम पसंद है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर मनुष्य के अंदर में बसता है। क्योंकि ईश्वर ने कहा कि तुम मनुष्य मेरा मंदिर हो, मेरी आत्मा तुम में वास करती है। ये सारे रेफरेंस मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो आप सबको हमारा ये कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। बाकी प्रेम से रहिए, दूसरों पर अपनी गलती का दोष मढ़ना बंद कीजिए।